शुरू होता है सोनपुर के गांव से। इस गांव में एक नटखट लड़का रहता था जिसका नाम गुड्डू था। गुड्डू को एडवेंचर्स बहुत पसंद था। एक दिन खेलते खेलते उसे जंगल में एक रहस्यमय गुफा दिखाई दी। गुफा के दरवाजे पर अजीब सी चमकती हुई रोशनी दिखा। डरते डरते गुड्डू अंदर गया। उसने देखा कि गुफा में एक चमकती हुई किताब रखी हुई है। किताब के पास जाते ही किताब खुल गया और उसमें लिखा आया, जो मुझे छुएगा वही गुलाबी जादू का मालिक होगा, लेकिन जादू का सही इस्तेमाल करना होगा। गुड्डू ने किताब को छुआ, तभी गुलाबी रोशनी चारों तरफ फैल गई। अब गुड्डू के पास जादू आ गया था। वह खुशी से उछल पड़ा और सोचने लगा। गुड्डू सोचता है, अब तो मैं गांव के सब लोगों की मदद कर सकता हूँ। गुड्डू ने जादू से सबको खुश करने की ठानी। उसने बूढ़े किसान की सूखी हुई फसल को हरा भरा कर दिया। बच्चों के लिए पेड़ पर चॉकलेट उगाने वाला पौधा बना दिया और पूरे गांव में रात को रोशनी से भर दिया। लेकिन जादू का ज्यादा इस्तेमाल करते करते उसे थकान होने लगी और वो वहीं बैठ गया। तभी किताब फिर से खुली और उसमें लिखा है, जादू को सच्चे दिल और समझदारी से इस्तेमाल करो, नहीं तो यह तुम्हें ही फंसा देगा। गुड्डू ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और अपना जादू इस्तेमाल करता रहा। तभी गुफा से एक दुष्ट जादूगर कालसूर बाहर आ गया। वह इसी ताक में था कि कोई उस किताब को खोले और वह उसकी जादू शक्ति चुरा ले। कालसूर ने गांव पर हमला कर दिया और कहा, गुलाबी जादू मेरा है, यह किताब मुझे दे दो, नहीं तो मैं सबको पत्थर का बना दूंगा। गुड्डू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कालसूर से मुकाबला किया और कालसूर के जादू से गांव की रक्षा की। लेकिन कालसूर बहुत ताकतवर था। तभी किताब फिर से खुली और उसमें लिखा है, सच्ची ताकत दूसरों की मदद करने से आती है। फिर गांव के सभी लोग मिलकर कालसूर से मुकाबला किए और आखिर में गांव वालों की जीत हुई।